धैर्यवान बनने के लिए अभ्यास और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। हमें धैर्य कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। हमारे जीवन में धैर्य की भूमिका केवल व्यक्तिगत नहीं है। धैर्यवान रहने से आपको मजबूत, स्वस्थ, लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते विकसित करने में भी मदद मिलती है। जब आप धैर्य का अभ्यास करते हैं तो दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम ज़मीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में डाल दिया और वह रोज़ाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वह रोज़ाना उसे पानी देता था। गमला दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उग आया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। आइए हम धैर्य बनने के लिए कुछ कारणों को देखते हैं। बोरियत से बचें। बोरियत भी आपके धैर्यवान बनने को कठिन बना देती है। यदि आप किसी जगह पर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते आप अपनी घड़ी और वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे की ओर देख रहे हैं, तो फिर संभव है कि आप अपना धैर्य खो देंगे। लेकिन यदि आप इसी समय में कोई काम कर लेते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ते हैं या फिर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने घर का बिजली बिल भर देते हैं, तो इस तरह से आपका यह समय बिना संयम खोए कट जाएगा। तो बस खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करें और बोरियत पर काबू पाएं। खुद को थोड़ा समय दें। पहले खुद को कुछ समय दें और उस बीच भी कुछ न करें। शांत होकर बैठ जाएं। ना तो टीवी देखें, ना ही कुछ और पढ़ें। लंबी सांस लें और अपने मन को साफ रखने की कोशिश करें। सांस लेने पर ध्यान दें और इस तरह से आप अपने इस व्यवहार पर काबू पा सकेंगे। यदि आप कुछ महत्वहीन और अकाल्पनिक परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, तो आप अपने अंदर इससे भी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियों से निपटने के सामर्थ्य को विकसित कर पाएंगे। एकदम से ऐसा करना आपको कठिन लगेगा और कुछ ही समय के अंदर आप अधीर महसूस करने लगेंगे, लेकिन खुद को कुछ समय के लिए रोक कर आपको फ़ायदा होगा और यह धैर्यवान बनने के लिए ज़रूरी रवैया को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है।